केरल विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी की बनेगी सरकार, जानेंगे आज की इस वीडियो में। केरल विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें केरल में मुख्यतः दो ही अलायंस के बीच मुकाबला देखने को मिलता है। 2 दशक से केरल में एलडीएफ की सरकार है। ऐसे में माना जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव में यूडीएफ की सरकार बनेगी। बता दें यूडीएफ का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि केरल में जिस तरह से पहले ट्रेंड चलता था कि 5 साल एलडीएफ की सरकार आती थी, 5 साल यूडीएफ की सरकार आती थी, लेकिन ये ट्रेंड बीच में टूट गया। पिछले विधानसभा चुनाव में एलडीएफ ने 2 बार राज्य में लगातार सरकार बना दी। ऐसे में राजनीतिक पंडितों की माने तो अब एलडीएफ की सरकार न बनकर यूडीएफ की सरकार 2026 चुनाव में बनेगी। आखिर इन दावों में कितना है दम, जानेंगे ओपिनियन पोल के माध्यम से। एक एक सीट पर हाल सबसे पहले बात कर लेते हैं कासरगोड की। 5 सीटों पर ओपिनियन पोल तो 5 में से 3 सीटों पर एलडीएफ की जीत हो सकती है, जबकि वहीं 2 सीटें यूडीएफ अलायंस जीत सकता है। अगर बात कर लेते हैं अगर कन्नौर की 11 सीटों के ऊपर, तो 11 सीटों पर ओपिनियन पोल के अनुसार 5 सीटों पर एलडीएफ जबकि 6 सीटों पर यूडीएफ की जीत हो सकती है। अन्य सभी को 0 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं अगले क्षेत्र निकल कर आता है वायनाड। वायनाड में कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से ओपिनियन पोल के अनुसार 3 की 3 सीटों पर यूडीएफ की जीत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र कोझिकोड की कुल 13 सीटों के बारे में, तो कुल 13 सीटों में से 5 सीटों पर एलडीएफ की जीत हो सकती है, 8 सीटें यूडीएफ अलायंस जीत सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं मल्लपुरम की 16 सीटों के ऊपर, तो ओपिनियन पोल के अनुसार 16 सीटों में से 7 सीटों पर एलडीएफ, 9 सीटों पर यूडीएफ, अन्य सभी को 0 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ ही अगर बात कर लेते हैं त्रिशूर की कुल 13 सीटों के बारे में, तो 13 सीटों में से 5 सीटों पर एलडीएफ, 8 सीटों पर यूडीएफ, अन्य सभी को 0 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही अगर रुख एर्नाकुलम की कुल 14 सीटों का कर लें, तो 14 सीटों में से 5 सीटों पर एलडीएफ, 9 सीटों पर यूडीएफ की जीत हो सकती है, अन्य सभी को 0 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं इडुक्की की कुल 5 विधानसभा सीटों के ऊपर, तो यहाँ की 5 सीटों में से ओपिनियन पोल के अनुसार 2 सीटों पर एलडीएफ, 3 सीटों पर यूडीएफ, एनडीए को 0, अन्य को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। केरल में कुल मिलाकर विधानसभा की 140 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 71 सीटें चाहिए होती हैं। अभी तक 80 सीटों के ऊपर हमने ओपिनियन पोल के आंकड़ों की चर्चा कर ली है, जिसमें से 32 सीटों पर एलडीएफ की जीत होती हुई दिखाई बन रही है, जबकि वहीं 48 सीटों पर यूडीएफ की जीत हो सकती है। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य को खाता खुलना भी मुश्किल माना जा रहा है। एनडीए का तो यहाँ खाता खुलना भी मुश्किल बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात कोटायम की कुल 9 सीटों की कर लें, तो कुल 9 सीटों में से ओपिनियन पोल के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में केरल में 6 सीटें यहाँ से कोटायम से एलडीएफ जीत सकता है, 3 सीटें यूडीएफ, जबकि वहीं अगर बात अल्पुजा की करें तो अल्पुजा में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की 9 सीटों में से 6 सीटों पर एलडीएफ, 3 सीटों पर यूडीएफ, एनडीए 0, अन्य को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पथनमथिट्टा की कुल 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर एलडीएफ, 4 सीट पर यूडीएफ, अन्य सभी को 0 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं पलक्कड़ की कुल 12 सीटों के बारे में, तो 12 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर एलडीएफ, 7 सीटों पर यूडीएफ, अन्य सभी को 0 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ ही अगर बात कर लेते हैं कोलम की कुल 11 सीटों के बारे में, तो ओपिनियन पोल के अनुसार 11 में से 5 सीटों पर एलडीएफ व 6 सीटों पर यूडीएफ की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं तिरुवनंतपुरम की 14 सीटों के बारे में, तो 5 सीटों पर एलडीएफ, 9 सीटों पर यूडीएफ की जीत हो सकती है। कुल मिलाकर केरल में 140 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 71 सीटें चाहिए होती हैं, जो कि यूडीएफ अलायंस इस आंकड़े को छूता हुआ नजर बन रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूडीएफ अलायंस 80 सीटें जीतकर राज्य में सरकार बना सकता है, जबकि एलडीएफ मुख्य विपक्ष की भूमिका अदा कर सकता है 60 सीटों के साथ। पिछले विधानसभा चुनाव में केरल में एलडीएफ के खाते में 99 सीटें गई थी, जबकि वहीं यूडीएफ मात्र 44 सीटों पर सिमट कर रह गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यूडीएफ का स्कोर कार्ड बेहतरीन देखने को मिलेगा, इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। राजनीतिक विशेषज्ञों की राय माने तो, ओपिनियन पोल की राय माने तो यूडीएफ की सरकार आती हुई नजर बन रही है केरल में। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या एक बार फिर से राज्य में एलडीएफ की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस के नेतृत्व की यूडीएफ सरकार बनेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हम मिलते हैं एक नए
ताज़ा ओपिनियन पोल के साथ। धन्यवाद।